हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कॉर्निया। इसमें मैं आपको कॉर्निया में क्या क्या जानकारी दूंगा उसके बारे में बताऊँ तो मैं सबसे पहले इसकी ब्लड सप्लाई, फिर नर्व सप्लाई और फिर ऑक्सीजन सप्लाई, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका भाई कोई दूसरा ये वीडियो देखे तो उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो ये है ऑक्सीजन सप्लाई यानी O2 सप्लाई ऑफ कॉर्निया। सबसे पहले हम ऑक्सीजन सप्लाई की बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ आई, यानी जो कॉर्निया है आउटर लेयर ऑफ आई है और रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम टू मेन सोर्स, यानी दो मेन सोर्स है उससे ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं ये कॉर्निया। किस किस से करती हैं, जिसमें से पहला लिखा हुआ है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी जो कॉर्निया है ये पर और यहाँ आई है, यानी ये कॉर्निया वाला भाग जो एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में रहता है, यानी ये इन्वायरमेंट मान लो आप, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, द कॉर्निया गेट्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम थ्रू टीयर फिल्म ऑन इट्स सरफेस, यानी जो कॉर्निया है उसकी खुद की सरफेस है, आउटर सरफेस, उससे ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और दूसरी बात करें जिसमें ये लिखा है एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर क्या है, ये एक फ्लूइड है जो कॉर्निया तथा आइरिस पाया जाता है उसके बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड है। उस फ्लूइड में न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाया जाता है, वो ऑक्सीजन क्या है कॉर्निया प्राप्त करता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, द एक्वस ह्यूमर ए क्लियर फ्लूइड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ आई आल्सो सप्लाई ऑक्सीजन टू द कॉर्निया। ये जो मैंने बोला वही है कि ये फ्लूइड है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है कॉर्निया को। और अब बात करें क्या है नर्व सप्लाई, यानी कॉर्निया की नर्व सप्लाई क्या है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि द कॉर्निया रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम, यानी कौन कौन सी नर्व से ये सप्लाई प्राप्त करता है। तो इसमें जैसे दो नर्व दिए गए हैं, एक तो ट्राइजेनिनल नर्व और एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सबसे पहले बात करें ट्राइजेनिनल की नर्व की, तो इसमें क्या है कि द ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच की नर्व है और ये कॉर्निया को क्या है सेंसेशन के लिए काम में ली जाती है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है जैसे ट्रांसमिटेड सेंसेशन लाइक टच, पेन एंड टेंडरनेस, यानी कॉर्निया पर किसी टच हो गया, पेन हो गया और टेंडरनेस या टेम्परेचर दिया हुआ है, वो कॉर्निया पर क्या इफेक्ट डालता है, यानी इन तीन चीज़ों का कोई इफेक्ट होता है कॉर्निया पर, जिससे क्या है कॉर्निया और प्यूपिल का आकार कम ज़्यादा होता है, उसके लिए ये ट्राइजेमिनल नर्व डिपेंड होती है या ये जिम्मेदार होती है। अब बात करें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। दीज नर्व रेगुलेट कॉर्नियल फंक्शन एंड इंक्लूड टीयर प्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्स, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व क्या करती हैं, जो हमारे कॉर्निया है उसमें जो कॉर्निया के फंक्शन है उसको काम में लेने के लिए काम करती है। यानी कि कॉर्निया की क्या फंक्शन है, जो बाहर से लाइट आती है उसको एकत्रित करते हैं अंदर भेजना, इसका ये काम है, मतलब ये इसमें हेल्प करती है, जो बाहर से लाइट की किरणें आती हैं उसको अंदर भेजने में। और इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स, यानी जो लाइट आती है उनको आधी लाइट अंदर जाती है और आधी लाइट वापस बाहर जाती है, उसके रिफ्लेक्स में भी ये कार्य करती हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये आगे लिखा हुआ है कि द कॉर्नियल नर्व सप्लाई प्ले ए क्रिटिकल रोल इन, क्या क्या रोल है कॉर्नियल की नर्व सप्लाई का, जिसमें सबसे पहले दिया है पेन प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो पेन होता है किसी पे, डिटेक्शन इरिटेंट्स एंड डैमेज, यानी जो कॉर्निया है उस पर कोई इरिटेंट्स है या डैमेज है उसको असेस करने के लिए ये नर्व सप्लाई काम में आती है। और दूसरा है टीयर रेगुलेशन, यानी हमें बॉडी को कितने टीयर बाहर निकालने हैं और कितने कितने अमाउंट में हमें जो टीयर बहाने हैं उसके बारे में ये पता लगाता है। और रिफ्लेक्शन का हो गया, जैसे एकदम से कोई आँख के आगे ऑब्जेक्ट आ गया उस समय हमें आंखें बंद करनी है, तो उस चीज़ का जो नर्व सप्लाई है और जिससे आंखें बंद होती है उसका भी ये नर्व सप्लाई ही काम करती हैं। और अब वीडियो के लास्ट में हम बात करें ब्लड सप्लाई, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि कॉर्निया इज एवेस्कुलर, यानी इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती। ब्लड वेसल नहीं होती इसका मतलब इसमें ब्लड भी नहीं होता और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, जिससे क्या है कि ये एवेस्कुलर ऑर्गन है, यानी एक बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन मान सकते हैं कि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ये आप सोच रहे होंगे ये न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करता होगा, तो मैंने आपको फर्स्ट पेज में बताया था कि ये एटमॉस्फेयर यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और इन्वायरमेंट से तो ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर
फ्लूइड होता है उससे प्राप्त कर लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेट। मिलते हैं अगले वीडियो में।